शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता 5वां अध्याय। शिव अवतार वर्णन। शिवजी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुश्रृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। तब वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आएगा जिसमें सत्य तेजा मुनि व्यास होंगे और इसके प्रारंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतार में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग में प्रवृत्त हो शिव विनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिवजी के भक्त, शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग में पारागामी, नित्य बहाम्य भयंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के कर्म से सब अवतारों का वर्णन किया है। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब ये श्रुतियों से ऐसा कहकर देवेश्वर महेश उनके देखते देखते शीघ्र ही वहाँ से गुप्त हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुह्य शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए। जिस प्रकार मैं शिवजी का अंशज हूँ, इस एक समय पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि ने महादेव जी की 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब शिवजी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई नहीं पड़ी। जब शिवजी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोल देखा तो उमा से ही शिवजी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगी। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कह शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय में उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मेरे पिता ने जब जातक मदी संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए और
मेरे पिता से बोले, हे तात, यह नंदिक नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता श्लाघ मारे दुख से उच्च स्वर में रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मक बालक अपने पिता से बोला, हे तात, इतने दुखी क्यों होते हो? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर जी के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सद्रुत संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 7वां अध्याय नंदीश्वर अवतार वर्णन और 8वां अध्याय भैरव अवतार। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।